बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। ये आता ही है मन में कि कहाँ क्या हो जाए, कोई पता नहीं। घर पहुंचेंगे अपने बच्चों के पास, माँ बाप के पास पहुंचे या ना पहुंचे, कोई गारंटी नहीं होती है। कहते हैं ना कि एक डर सा, एक भय सा बैठ गया है, ट्रेन को देख के डर लगता है। डेली मेंटेनेंस करना, उसके चीज़ों का देखना, पटरियों का देखना, अगर वो चीज़ों पे तेजी लाए, सिग्नल की चीज़ों पे तेजी लाए, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं बच सकती हैं हमारे। मैं जा तो रहा हूँ पर पहुँचूंगा कि नहीं, या घर वापस आऊँगा कि नहीं। ओके, अब सब आपस में इस तरह की बात करना शुरू हो गए हैं कि यार ये सेफ है, क्या हम अपनी गाड़ी से ही चले जाएं। क्यों हो रहे हैं, इस कारण का पता लगना चाहिए। वो किसकी लापरवाही की वजह से सफर करने के लिए चढ़ते हैं, मरने के लिए नहीं चढ़ते हैं। एक और ट्रेन हादसा हो गया है। इस बार भी हर बार की तरह बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई। कोई अपने माँ बाप से बिछड़ गया तो किसी ने उन्हें खो दिया, तो कोई अपने बच्चे को आखिरी बार देख भी नहीं पाया। भारतीय रेल इस समय सफ़र से ज़्यादा हादसों के लिए खबरों में है। बीते एक साल में 300 से ज़्यादा लोग अपनी जान रेलवे और उसके कर्ता धर्ताओं की वजह से गंवा चुके हैं। समझ में ये नहीं आता है कि जिस रेलवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्ल्ड क्लास बनाने में लगे हुए हैं, वह रेलवे क्यों साधारण ट्रेनों को भी नहीं चला पा रही है। आलम यह है कि अब यात्री सफ़र से डरने लगे हैं। वह कह रहे हैं कि हम सफ़र करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं, मरने के लिए नहीं। उनके डर का आलम यह है कि कईयों को लगता है कि कहीं उनका यह रेल सफ़र आखिरी न बन जाए। इसी डर और हादसों की तहकीकात करने इंडिया अड्डा की टीम देश के कई शहरों में जाकर यात्रियों से मिली। इस पड़ताल में हम ट्रेन के डिब्बों में लगे स्प्रिंग के बारे में भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यात्री क्या कहते हैं। यस सर, आपका कहना सही है। आजकल के ट्रेन के हादसों को देखकर तो आजकल तो ट्रेन से डर लगने लगा, डर सा लगने लगा है। ऐसा लगने लगा है कि जिस ट्रेन से मैं यात्रा कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि ये यात्रा मेरी सफल हो या ना हो सकता है कि आने वाले अगले स्टेशन पे ये मेरी यात्रा खत्म हो जाए, कहते हैं। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, ट्रेन हादसा हो गया। हाँ, बिल्कुल सुनता रहता हूँ मैं हमेशा। तो फिर उसके बाद बड़ा डर लगता होगा। बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। ये मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ट्रेन से उतर जाती है तो जाने घबराते, मतलब बिल्कुल मैं भावुक हो जाता हूँ। तब आपको लगता है कि मतलब मैं पहुँच गए, फील करता है कि अपने घर ना जाऊँ, यहीं रह जाऊँ बस। घबराहट तो बहुत होती है। तो सरकार तो दुनिया भर के दावे करती है कि सरकार दावे करती है, लेकिन उस पर खरा कहाँ उतरती है, दिक्कत होती है। हम लोगों को, पैसेंजरों को ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा जी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सरकार खाली कहने के लिए कह रही है कि हमने ये कर दिया, कवच लगा दिया। वो तो आपका सामने ही है सब कुछ जो भी है। कुल मिला करके कि बैठे और डर लग ही रहा है। डर रहता ही है मन में कि कहाँ क्या हो जाए, कोई पता नहीं। घर पहुंचेंगे अपने बच्चों के पास, माँ बाप के पास पहुंचे या ना पहुंचे, कोई गारंटी नहीं होती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी में बलरामपुर जिला से। बलरामपुर। अच्छा, अभी आपके गोंडा में ट्रेन डिरेल हुई थी। जी जी। तो रेल की सफ़र आप करते हैं तो कैसा क्या डर लगता है? हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि कभी सुनने में मिलता है कि ट्रेन में हादसा हो गया है, तो ऐसा लगता है कि सेफ्टी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोग, अधिकारियों को। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्यों कमी हो रही है? क्या सुविधाएं कम है या मेंटेनेंस गड़बड़ है? क्या दिक्कत लगती है? हाँ, दोनों पे काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन का। सब अपने अपने मतलब में बिजी रहते हैं। पंडित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? होम टाउन का कहाँ पर है? मैं बेसिकली योगी जी के गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपका फ्रीक्वेंट आना जाना रहता होगा रेल? बिल्कुल रहता है। हमारे माता पिता वहीं पे रहते हैं। तो अभी मैं जून में भी गया था, जुलाई में भी गया था। तो सफ़र आपका ट्रेन से ही ज़्यादातर होता होगा? ज़्यादातर ट्रेन से होता है। आजकल जो ये रेल हादसे हो रहे हैं, इस पर आपका कुछ कहना है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि बीते 2 वर्षों में काफ़ी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, और अब कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में आशंका रहती है कि मैं जा तो रहा हूँ पर पहुँचूंगा कि नहीं, या घर वापस आऊँगा कि नहीं। अब उस तरह मेरे कई दोस्त हैं जो उस तरफ रहने वाले हैं, उस तरफ के, सब आपस में इस तरह की बात करना शुरू हो गए हैं कि यार ये सेफ है, क्या हम अपनी गाड़ी से ही चले जाएं, या ट्रेन से जाना ठीक रहेगा। अभी मेरी पत्नी भी कल रात में गई हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं चिंता थी, और मैंने रात में उनको कई बार 5-6 बार एटलीस्ट कॉल करा कि भाई सुरक्षित हो, पहुंच गए तो सब पूछते हैं, लेकिन हाँ सुरक्षा रास्ते में। मैं बार बार इंक्वायर करता रहा कि सब कुछ ठीक है। देखो, ट्रेन बहुत चलती हैं। हमें पता है कि इंडिया में आबादी भी 140 करोड़ प्लस जा चुकी है, तो उस वजह से
कुछ ट्रेनें जो हैं मतलब पुरानी भी हो चुकी हैं, जो इंजन है बहुत पुराने हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारा देश मॉडर्नाइजेशन कर तो रहा है, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ में पीछे है बाकी देशों के मुकाबले। अगर चाहे तो मतलब देश अगर अपनी ट्रेनों को डेली मेंटेनेंस करना, उसके चीज़ों का देखना, पटरियों का देखना, अगर वो चीज़ों पे तेज़ी लाए, सिग्नल की चीज़ों पे तेज़ी लाए, तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं बच सकती हैं हमारे। ये सब आपको लगता है कि ये सब कमी है? अगर ये हो जाए तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें कमी है, तभी तो उतर रही हैं। कहीं ना कहीं पटरियों में दिक्कत है या मतलब किसी चीज़ में दिक्कत, अभी समस्या हो रही है। नहीं तो अगर ये हो जाए तो ठीक हो जाएगा। आंटी ये बताइए, आजकल ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, तो उसको सुन के क्या डर लगता है आप यात्रा करने से? नहीं, डर तो नहीं लगता, जाना है तो जाना है, लेकिन यह है कि थोड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हाँ। क्यों हो रहे हैं इस कारण का पता लगना चाहिए, और किसकी लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है मेंटेनेंस से? हाँ, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। रेलवे कर्मचारी इतनी इतनी सैलरी ले रहा है, इतना इतना जो है पढ़ा लिखा आदमी हायरिंग कर रहा है रेलवे, और उनकी ट्रैकिंग किस तरीके की आप ये देखिए। आप देखिए कि एक स्टेशन पे लगभग 100 से 150 कर्मचारी काम कर रहा है, और उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं आ रही, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है, रेल प्रशासन की है। रेल प्रशासन के साथ साथ आपके लोकल प्रशासन की है कि आपको इस तरीके की ट्रैकिंग नहीं कर रही। तो देखा आपने यात्रियों के अंदर किस तरह भय और गुस्सा है। अब इसी पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात रेलवे के जुड़े कुछ कर्मचारियों से हुई, जिन्होंने हमें ऑफ द रिकॉर्ड ट्रेन की बोगी में लगे स्प्रिंग का झोल बताया। हमने उनकी बात रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन चूंकि यह सब खुफिया तरीके से हो रहा था, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ पाई। स्प्रिंग वाला है का, तो वही मेन गड़बड़ी थी। स्प्रिंग क्योंकि लोग बताते हैं क्यों? हाँ, जैसे मतलब करना चाहिए अपना काम, जिम्मेवारी से नहीं करते। अच्छा, टाल देते हैं इस स्टेशन से उस स्टेशन चले जाओ, अपनी वाला टाल दी जाती है, दूसरा जाए। फिर यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा जैसे कपूरथला है, इधर इतना बड़ा मछली। अच्छा, जैसे आप ये कह रहे हो कि जो वो खतरी वाले बैठते हैं तो वो पूरा लंबा जाके चेकिंग नहीं करते? अच्छा, छोड़ देते हैं। पर उन्होंने जो बताया वह डरा देने वाला था। उनका कहना था कि काम के प्रेशर में कई बार खराब स्प्रिंग की अनदेखी हो रही है। हर स्टेशन अधिकारी अपना पल्ला झाड़कर ट्रेन आगे बढ़ा दे रहा है। इसी तरह ट्रैक मेंटेनेंस को लेकर भी सारे नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो इंडिया अड्डा कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के सामने यह शक हम ला रहे हैं, और अब उनका काम है कि इस मामले की पड़ताल कर सच्चाई सामने लाए और पता करके कार्रवाई करे। इस पड़ताल में हमने रेलवे की सुविधाओं को लेकर भी यात्रियों से बात की, जिसको लेकर सरकार का दावा है कि इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है। हमने यात्रियों से ये पूछा कि क्या किराए के अनुसार सुविधा मिल रही है, तो सुनिए उनका जवाब क्या है। किराया जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और सरकार का एक सुविधा देने के नाम पर ये सब हो रहा है। देखिए, किराया बढ़ रहा है, लेकिन हमें सुविधा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। मतलब आपको लगता है कि सुविधा के नाम पर किराया बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है? नहीं, गलत बात नहीं है। हर आदमी पैसा कमा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आज सुविधा मिले, सुविधा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो 2000 के 1500 का टिकट 1800 का हो जाए, सुविधा चाहिए अच्छा हमें, और कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें। उसके बाद आप सुविधा की बात करते हैं। गवर्नमेंट, मोदी जी का कहना था कि आने वाले अगले 5 साल में मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा। ये अरे, आप नॉर्मल ट्रेन की तो स्थिति अच्छी कर ही नहीं पा रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन की क्या बात कर रहे हैं? आपका जो नॉर्मल ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, उनकी कंडीशन तो सही नहीं है। आपने बोला कि मैं प्रीमियम ट्रेन लाऊंगा, ये करूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा, बहुत सारी आपने बातें बताई थी, लेकिन आपका कहना सही था। प्रीमियम ट्रेन तो आपने लाए कि आपको अगर तत्काल में 4 दिन पहले कहीं प्लान कर रहे हैं, आपको जाना है, तो आप जा तो सकते हो, लेकिन टिकट इतना महंगा है कि आप उसके लिए प्लान ही नहीं कर सकते हो। 1000 का टिकट सीधे 2000 में। टिकट तो आपने इतना महंगा कर दिया कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। सपोज आपने ट्रेन का टिकट कैंसिल कर दिया तो 50% से ज्यादा आपका पैसा कट जाता है। उसके बाद आपने सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी खत्म कर दी। आपने दिया क्या है? आपने पब्लिक से छीना है, दिया नहीं है। अच्छा, आप इस जो घटनाएं हो रही हैं बार बार और जो इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे मैं अभी गया था गोरखपुर, तो मेरे पिताजी के कुछ लोग क्लाइंट्स हैं जो रेलवे में भी हैं, उनका कहीं ना कहीं इस तरह इंडिकेशन है कि शायद वो ओवरबर्डन्ड हैं लोग पहले की तरह, और जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी उतनी नहीं हो रही हैं। कोई मकान बन रहा है, उसकी किसी ने बताया कि जैसे कोई मकान बन रहा है, उसकी नींव को भी आप 6 महीने छोड़ते हो पहले तैयार होने के लिए। अभी क्या है, आप अचीव करने में, ओवर अचीव करने में लगे हो कि मुझे इतना ट्रैक का काम रोज कर देना है, और
इस वजह से लोगों उन पे एम्प्लॉयज़ पे भी प्रेशर है उनके, प्लस उतना ज़्यादा चीज़ें मजबूती से बन नहीं पा रही हैं. मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट आई एम कोटिंग द व्यू विच आई गॉट फ्रॉम दैट रेलवे एम्प्लॉय. सीनियर सिटीजन के लिए जो पहले वो लोअर बर्थ का जो सिस्टम था वो भी नहीं रहा, और सीनियर सिटीजन के पहले चार्जेस में भी डिफरेंट था, वो भी कवर किया हुआ इन्होंने कोरोना के बाद में भी नहीं इसको वापस नहीं किया, रेगुलर नहीं किया. आपका कहना है छूट मिलनी चाहिए. साफ सफाई है भैया, कहीं कहीं किसी ट्रेन में है और किसी में नहीं भी है. जो इनको रेलवे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं इनकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आई है. मतलब लोगों को प्राइवेट किया जा रहा है, मतलब उनके प्लेटफॉर्म को प्राइवेट किया जा रहा है. अब धीरे धीरे जैसे अगर प्राइवेट हाथों में पकड़ाया जाए, कहीं ना कहीं वो जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, महंगी तो करेंगी. अब कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं भी हो ही रही हैं. पहले जो सरकार थी, आपकी सरकार में कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है. मैं ऐसे नहीं कहता कि नहीं हुआ है, बहुत चेंज हुआ है टाइम समय के साथ साथ. धीरे धीरे टाइम लगेगा, यूँ तो है नहीं कि एकदम इंडिया बहुत उभर जाएगा. अब ले रही है टिकट तो बाहर के देशों में बल्कि और ज़्यादा टिकटें हैं इंडिया के मुकाबले, फिर भी इंडिया सही है. जनरल का बंदा कहाँ जाएगा, एसी में चढ़ नहीं सकता है. उसके बाद जनरल वाला बंदा जनरल में इतनी भीड़ होती है कि जो नीचे खड़े हैं वो चढ़ नहीं पाते हैं, और जो अंदर खड़े हैं वो बाहर आने में मशक्कत करते हैं. लड़ाई झगड़े होते हैं. स्लीपर में मैं देखा कि स्लीपर में चढ़ने, अपने सीट पे बैठने के लिए मुझे लड़ाई करना पड़ रहा है. स्लीपर में लोग दरवाजे बंद कर देते हैं अंदर से, क्योंकि ट्रेन में चढ़ने की जगह ही नहीं है, तो आप बाहर से कैसे चढ़ोगे. आम आदमी प्लेन से सफर नहीं करता सर, आम आदमी प्लेन से सफर भी नहीं कर सकता. आपने तो प्लेन का भी टिकट इतना महंगा कर रखा है कि उससे भी सफर नहीं कर सकता. आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, आप ये बताइए पहले. तो सर आपसे मतलब कहते हैं ना, सविनय निवेदन है कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, वरना लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा. लोग सफर करने के लिए चढ़ते हैं, मरने के लिए नहीं चढ़ते हैं. दूसरे कहा जाता है कि सफाई पे इतना ध्यान है, और ये आप कभी भी उधर जो पूर्वांचल की तरफ या बिहार की तरफ जो ट्रेन जाती हैं, आप सुबह के टाइम जाके उनको चेक कर लीजिए उनका क्या हाल है सफाई का. तो और किराया आपका लगातार बढ़ता जा रहा है. जब हमने शुरुआत करी थी तब से आज की डेट में मेरे ख्याल से कम 3 गुना किराया हो चुका है दिल्ली का पिछले 15-16 वर्षों में. तो किराया जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से बताया जाता है कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो दिखता नहीं है धरातल पे. साफ सफाई जरूर स्टेशन पे दिखती है, बट अंदर ट्रेन्स में वही हालात हैं. तो ऑब्वियसली जिस तरह से पैसा बढ़ाया जा रहा है, सुविधाओं में कोई परिवर्तन ज़्यादा दृष्टिगोचर नहीं. बिल्कुल प्रश्न बहुत सही है. देखिए पहले का समय था, आज से अगर हम बात करें कोविड से पहले का समय की, तो उसमें देखिए जनरल टिकट ले करके इंसान आराम से अपना सफर कर सकता था. 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये की टिकट ले करके लोकल. लेकिन अब क्या है, अब एक प्रशासन ने और रेलवे के जो सिस्टम में एक नया बदलाव आ गया है. देखिए हम सबसे पहले बात करें, बिना रिजर्वेशन के आप नॉर्मल लोकल ट्रेन में भी आप चढ़ नहीं सकते हैं. दूसरी चीज़ ये कि अगर आप नॉर्मल टिकट ले भी लेते हैं तो उसमें आपको इतनी वरीयता नहीं जाएगी, आपको रिजर्वेशन कराना ही पड़ेगा. अब हर व्यक्ति इतना एजुकेटेड नहीं है आज के समय में. हालांकि शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन हर व्यक्ति इतना एंड्रॉयड चलाना और ये सब चीज़ों के लिए, खासतौर से मैं गाँव के क्षेत्र की बात करूँ, तो वो इतने एजुकेटेड नहीं है. तो कैसे इस तरीके से वो रिजर्वेशन कर लेंगे. एक आम नागरिक के मुताबिक हम तो सर एक सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि इस तरीके की दोबारा से घटनाएं ना हो. इस पूरी पड़ताल से यह साफ है कि रेलवे ने अगर हादसों पर तुरंत लगाम लगाने की जहमत नहीं उठाई तो फिर लोगों का भारतीय रेल से भरोसा उठ जाएगा. और सबसे अहम बात यह है कि इन हादसों का शिकार हर बार आम आदमी ही होता है. ऊपर बैठे लोग केवल जांच कर सब भूल जाते हैं. इस रवैये को बदलना होगा और एक्शन ऊपर बैठे लोगों से शुरू होना चाहिए, तब जाकर नीचे का सिस्टम ठीक होगा. मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले दिन में अगर इस तरह की हादसाएं होते रहेंगी कि हम लोग ट्रेन से सफर कर पाएंगे. हम अपनी फैमिली को साथ में लेके नहीं चल पाएंगे. एक आम नागरिक के मुताबिक हम तो सर एक सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि इस तरीके की दोबारा से घटनाएं ना हो. तो लोग जनरल में जाने वाले हैं, जो एसी में जाते हैं वो सुविधा के बारे में बता सकते हैं. हम तो जनरल में जाते हैं, धक्के मुक्के खाते हैं, थैले लेके जाते हैं, कोई छांद में रखता है, कोई चढ़ता है. हमने कई बार देखा है बच्चे, किसी की मम्मी रहेगी, किसी का पापा रहेगा, किसी का भाई रहेगा, किसी की बहन रहेगी. जैसे ट्रेन में जनरल डिब्बे 4 होते हैं, तो थोड़ा 1-2 डिब्बा और बढ़ा के रख दिया करो, उसमें मतलब सुधार कर लिया जाए. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. देखते रहिए इंडिया अड्डा.